ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट तो अच्छा चल रहा है। 26,140 पर निफ्टी करीब 106 पॉइंट ऊपर, 330 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स चल रहा है। निफ्टी आईटी में 550 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी बैंक में करीब 280 पॉइंट की बढ़त। और बेहतरीन इस समय मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करेंगे। हमारे साथ दोनों F&O के धुरंधर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़े हैं, वीपी हैं टेक्निकल के चॉइस ब्रोकिंग से। साथ ही गोल्फी के डायरेक्टर वरुण एन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पहले वरुण जी, मैं नमस्कार, गुड आपसे आफ्टरनून जानना सर। चाहता हूं कि ये निफ्टी 330 पॉइंट, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स 330 पॉइंट और निफ्टी अब 100 पॉइंट पार हो चुकी है। अगला रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है इंट्राडे में? जी, विवेक जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूवर्स, कुणाल जी और आपकी टीम को और आपको भी। विवेक जी देखिए, आरबीआई की पॉलिसी ड्यू थी और हम आरबीआई की पॉलिसी की राह देख रहे थे और आज देखिए आरबीआई गवर्नर ने काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर रुझान दिए है। 0.25 का एक कट मिला है। लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए 1.5 ट्रिलियन का एमओ ओएमओ बूस्ट किया है और इन्फ्लेशन करीबन 4% के रेंज में रखा है। इन्फ्लेशन तो अब उनके जो रेंज है उनसे तो काफ़ी नीचे है। और यहाँ पर दूसरा एक बड़ा एक फैक्टर था कि जीडीपी ग्रोथ रिवाइज कर दिया 8.3%, जो उनका जो प्रीवियस टारगेट था उनसे। तो काफ़ी आप देखिए, माफ कीजिए, 7.3% पर जीडीपी भी रिवाइज कर दिया है। तो काफ़ी बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर उन्होंने मार्केट जो ऐसे नई सरप्राइज जो नहीं एक्सपेक्ट करता था उससे ज़्यादा सरप्राइज दे दी है। टेक्निकली बात करेंगे तो 26,050 का एक जोन था, वहां से नीचे हम गए थे और फिर से 26,050 का जो लेवल कैप्चर कर लिया है तो मार्केट वापस जो बुलिश जोन में आ चुका है। और जब तक 26,050 के ऊपर मार्केट रहता है तब तक मार्केट में यहाँ पर बुलिश जोन रहेगा। और सिलेक्टिव जो स्टॉक्स है जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक्स और जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है वहां पर एक बाइंग का रुझान बनता रहेगा। कुणाल जी, वैसे तो हमने दिसंबर सीरीज के लिए भी आपसे पूरी बात की थी। हमारे वरुण जी थोड़े इंट्राडे प्लेयर हैं तो उनसे हम इंट्राडे बात करते हैं, लेकिन आप थोड़े पोजीशनल आदमी हो तो थोड़ा पोजीशन पर बात करता हूं। अब देखिए, फ्राइडे के दिन पर हम खड़े हुए हैं और अब नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, पुतिन साहब आ चुके हैं, स्टेटमेंट अभी और आने बाकी हैं रशिया की साइड से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक भी खाली नहीं होगा। फेड की तैयारी आ जाएगी, फेड आ जाएगा बीच में। कहाँ पर जाते हुए देख रहे हो सर निफ्टी? और एक चीज़ और, अमेरिका की शायद ट्रेड टीम भी नेक्स्ट वीक आ जाएगी इंडिया में बातचीत करने के लिए। सर गुड आफ्टरनून सर, आपको एंड वरुण जी को। वेल आज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिला है आरबीआई की कमेंट्री के बेस पे। जो रेट कट दिया है उसके बेस पे 100 पॉइंट के ऊपर की मोमेंटम फिलहाल है। बट कहीं ना कहीं अभी भी वो जो कंसर्न है यूएसडी आईएनआर को लेके वो अभी भी एज इट इज है। नो डाउट आज हमें जो रेट कट मिला है प्लस जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो बॉन्ड परचेस होने की जो बात चल रही है, नो डाउट अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में वहां से आएगी। बट उसके साथ साथ क्या यूएसडी आईएनआर के बेस पे जो इंपोर्ट रिलेटेड जो इन्फ्लेशन होगा, जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग होगी जो बढ़ेगी, उसके बेस पे जो इन्फ्लेशन आएगा, क्या वो मेंटेन होगा कि नहीं होगा, वो भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। एंड प्लस आप जैसा आपने कहा नेक्स्ट वीक को ये जो टैरिफ रिलेटेड जो ट्रेड है उसके ऊपर मोटा मोटी समझौती हो जाएगी, एमओयू हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसके बेस पे भी एक अच्छे खासे मोमेंट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। मार्केट फिलहाल 26,140 के अराउंड है। अगर ये सारी की सारी चीजें एज पर द प्लानिंग होती है तो फिर 26,300 तक के भी लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। 26,300 हम ऑलरेडी मार्केट में देख चुके हैं। बट एक अच्छी खासी रैली जो हमें देखने को मिली है 24,800 से लेकर 26,800, तो कहीं ना कहीं पॉज आना भी जरूरी है। क्योंकि एक डीप करेक्शन आता है 24,800 तक, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब यहाँ से खरीदारी करके चलने में समझदारी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन होगा। और फिर ऊपरी लेवल पे 26,300 क्रॉस होता है 26,600 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। हाँ, नेक्स्ट वीक को यूएस इंडिया टैरिफ ट्रेड डील को लेकर डेफिनेटली उस लेवल पे वॉलेटिलिटी हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लंबे नजरिए का अगर लंबा नजरिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी डायरेक्शन में जाता हूँ, अगर आपने एक मोमेंटम मेंटेन करना है वो लॉन्ग टर्म, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है, कुणाल जी कह रहे हैं। और
वरुण जी की भी कुछ ऐसी सी ही बात है, लेकिन केवल सिचुएशन शेयरों की ख़राब हो रही है और शेयरों में लेवल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी पूरा मार्केट देख लो आप और स्क्रीन देख लो तो शायद दोनों अलग बोल रहे हैं। शेयर पिट रहे हैं और काउंट इंडेक्स चल रहा है, और वो इंडेक्स किन से चल रहा है? निफ्टी आईटी से मेजरली चल रहा है। इन्फोसिस भाग गया, टीसीएस चला गया ऊपर, विप्रो चला गया ऊपर। ठीक है वरुण जी, अब आप अपनी कॉल्स के अपडेट देते जाइए सर फटाफट से कि कौन सी कॉल में अभी रहना है, कौन से टारगेट हिट हुए, कहाँ स्टॉप लॉस कट रहे हैं। जी विवेक जी, देखिए वेनेसडे के सेशन में हमने ट्रेंड पर तो प्रॉफिट बुक कर लिया था करीबन 3,000 के करीब, तो वहां पर तो एग्जिट है। किसी ने अगर होल्ड किया तो 4230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमारा बाय कॉल था 8150 के करीब, और अभी भी देखेंगे तो 80.60 के आसपास चल रहा है स्टॉक। और आज देखेंगे आरबीआई का एक बूस्ट मिला है, बैंकिंग शेयर्स के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर भी अच्छे पॉजिटिव रुझान हमें देखने को मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट में। तो दो मेरी एक कॉल एक्टिव है आईडीएफसी फर्स्ट, वो यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहने की सलाह है, और जो वरुण जी की बाकी कॉल्स भी हैं उन पर भी अभी अपडेट आपको मिल ही गया है, मतलब होल्ड ही है ऑलमोस्ट। कुणाल जी, आपकी साइड से सर क्या करना है? वेल सर, मेरी ओर से फिलहाल थोड़ा सा वेटिंग वर्क करके चलने की ही सलाह है सर। कोई खास व्यू फिलहाल मेरा कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बन रहा। लास्ट कल हमने सिप्ला में जो दिया था उसमें प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह दी थी। आरईसी फिलहाल हमारा होल्ड है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज रेको डेट है, तो आज एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन तकरीबन स्टॉक आज 5-5.5% नीचे है बिकॉज ऑफ रेको डेट जो डीमर्ज होने वाला है उनका आइसक्रीम बिजनेस, उसके बेस पे। सो यहाँ पे अगर पोजीशन कैश में बनाई है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे मैं पोजीशन फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह दूंगा। और हमारा एफकॉन जो है, एफकॉन में भी फिलहाल जो पोजीशन है यहाँ पे हमारी होल्ड करके चलने की ही है। सो तीन कॉल अभी फिलहाल हमारा होल्ड है, एफकॉन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है और आरईसी है। ठीक है सर, हिंद यूनिलीवर आपकी जो कॉल है वो अभी बनी हुई है, और उसमें देखिए एक चीज़ और भी है। मैं आपको इसमें सिंपल एक रीज़न बताता हूँ। कुणाल भाई, एक चीज़ आप मानोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो मैंने 2460 की आपको पुट दिलवाई थी 7 रुपए पर, वो 130 की हो गई। यस सर। 122 रुपये आपको मिल रहे हैं। अगर आपके पास फ्यूचर भी होता तो 122 रुपये आप अभी जोड़ लो 2340 में, तो 2460 रुपये हो गया आपका फ्यूचर। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता, मतलब या डेफिनेटली सर। डिमर्जर हो या मर्जर हो, अब कुछ भी हो। यहाँ पर मैंने तो देखिए एक मतलब थोड़ी सी राय दी थी, 35,000 रुपये लगाकर अभी भी मतलब थोड़ा पोजीशन बच जाती। उसमें एक चीज़ और है, आज जो दर्शक है ना वो ज़्यादा घबराए नहीं HUL की इस फॉल से, क्योंकि 3% का करीब करीब ये एडजस्टमेंट होना लाजमी था, 3 से 4% का, क्योंकि स्ट्रीट ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वालिटी वॉल्स का जो डिमर्जर है वो 3 से 4% वैल्यू अपनी लेकर जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर से, आपको वो शेयर मिलेगा उसके बदले। तो जिन लोगों के पास कैश के शेयर हैं उनको घबराने की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये एक सिंपल इसमें लॉजिक है। तो 5% अब लेकिन नीचे है, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया नीचे, अदरवाइज़ 3-4% पर ये एडजस्ट होने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नई कॉल्स की तैयारी की जाए। कुणाल जी, कुछ है? वेल, नई कॉल की बात करें सर, एक दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सेफर साइड है, पावर ग्रिड पे यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम है, जो स्टॉक ने यहाँ पे रिदम कंटिन्यू करके रखा है, 269.80 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पे एसएल हम जो है मेंटेन करके चलेंगे 264 का होगा, एंड सर 264 जैसा ही ब्रेक होगा आपको ये तकरीबन तकरीबन 275 से लेके 282 तक के लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ पे एक बार पावर ग्रिड ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड अगर मैं इसको ऑप्शन में भी लूं, अगर मुझे इसमें ऑप्शन भी क्रिएट करना है, तो पावर ग्रिड एक लोअर बीटा स्टॉक है। पहले भी हमने पावर ग्रिड पे ऑप्शन सजेस्ट किया था और वहां पे हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया था। तो वापस अगर मुझे यहाँ पे कैश में तो मैंने लेवल के दे ही दिए है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन स्पेसिफिक भी अगर यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 270 का जो पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं एक बार खरीदारी करके चलूंगा।
और सामने 267.50 का जो पुट ऑप्शन है, दो लॉट है जो फिलहाल 3.05 का राउंड है, वो यहाँ पे मैं बेच के चलूंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 94,000 की है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो जाएगा अगर इसी रेंज में रहता है तो 3,900। एंड अगर स्टॉक 268 267 के अराउंड आता है तो फिर आपको वहां पे 7,500 का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। कैश में हमने जो एसएल रखा है वो 264 का है, हम यहाँ पे 264 का ही एसएल रखेंगे। अगर 264 आता है तो फिर यहाँ पे तकरीबन तकरीबन आपको दो ढाई तीस ढाई से 3,000 का लॉस यहाँ पे आपको होते हुए देखने को मिल सकता है। सो कैश में भी हमने लेवल बता दिए है। ऑप्शन में भी अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको ये रेशियो स्पूट स्प्रेड आप पावर ग्रिड में भी करके जा सकते हो। ठीक है, तो पावर ग्रिड पर एक स्ट्रेटजी दी है कुणाल जी ने, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। आगे वरुण जी, आपकी साइड से कोई नई स्ट्रेटजी? जी विवेक जी, देखिए आज कैश काउंटर का एक स्टॉक मेरे ध्यान में आया है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है अपने डेली के 24 EMA के आसपास, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड जो स्क्रिप्ट है करीबन 7,085 के आसपास चल रहा है। 6,930 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आप देखिए शेयर बढ़ा है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा स्विंग उसका बढ़ा है, तो 6,930 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है। आने वाले दिनों में यहाँ पर करीबन आपका 7 to 250 फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 7,400 बन सकता है। आपने 7250 का टारगेट दिया और 7400 का टारगेट दिया क्राफ्टमैन जी, पर, और इसमें स्टॉप लॉस क्या दिया सर आपने? 6,930। 6930, यानी कि 160 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, और करीब करीब आपने दिया यहाँ पर 7250 और 7400। तो 250 वाला टारगेट तो स्टॉप लॉस के बराबर ही है, ऑलमोस्ट 170 रुपये ऊपर का, और जो दूसरा टारगेट है वो आपको 310 रुपये दिलवाएगा। ठीक है सर, एक्सेप्टेड सर। ये कॉल बाय करके चलना है। लेकिन वरुण जी, एक कॉल जो आपकी फंसी हुई है वो है हुडको, 220 रुपये आ गया सर। जी, लॉन्ग टर्म के आपने लिए हमने कैश दिया था में ना सर कॉल दी हुड थी, को। जी 220 का स्टॉप लॉस दिया था और 265 जी का टारगेट दिया था सर। अभी क्या करें जी। इसमें? अभी भी सर देखिए, अभी आप डेली के 200 SMA के आसपास अभी चल रहा है, और यहाँ पर भी अभी आपको ब्रेक यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि आप देखेंगे तो बजट आ रहा है, और यहाँ पर जो हाउसिंग जो डेवलपमेंट है और गवर्नमेंट का जो फोकस भी रहता है, फोकस एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे न्यूज़ आने की संभावना है। तो हमारा एफओ वाला स्टॉप्स तो हो चुका है। कैश में अगर आपके पास है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। हुडको के अंदर आने वाले दिनों में अच्छा हमें यहाँ से टारगेट बन सकते हैं। लेकिन फिर स्टॉप लॉस क्या रखना है अगर ऐड करना है तो? स्टॉप लॉस देखिए, रिवाइज करके स्टॉप लॉस अगर करना है तो एग्जैक्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट करेंगे तो 210 का स्टॉप लॉस यहाँ से अगर रिवाइज करें तो 210 का स्टॉप लॉस बनेगा। बट यहाँ पर नया जो कोई पोजीशन ऐड करना है, अगर 235 के आसपास हमने ऐड किया है तो 220 के आसपास ऐड करके 210 का नया रिवाइज स्टॉप लॉस हम कर सकते हैं। ठीक है। क्राफ्टमैन में एक टारगेट 7400 का भी कर दीजिए, ताकि जो दर्शक हैं उनको आसानी हो जाए इसको समझने में। और 7400 और 7250 ये दो टारगेट हैं क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पर, और हुडको पर अब होल्ड है, और इसको बाय यहाँ पे और किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, लेकिन अब इसमें रिवाइज स्टॉप लॉस 210 का है। और टारगेट कहाँ तक मिलेगा वरुण जी इसमें? अब देखिए विवेक जी, यहाँ से हम ऐड करें तो हमारी एवरेज थोड़ी नीचे आएगी, तो हम 245 का जो रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से हुडको ने ब्रेकआउट दिया था और वहीं से रिजेक्शन मिला, तो 245 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और 265 का सेकंड टारगेट रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो हुडको को यहाँ से और ख़रीदारी करके चला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। गुलाम अली साहब का सवाल है, JSW में नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? 1 साल के नज़रिया है। अब JSW स्टील या सीमेंट नहीं लिखा सर इन्होंने। कुणाल जी, मैं ये मान लेता हूँ कि इन्होंने स्टील लिखा होगा, क्योंकि स्टील पर ही ज़्यादा सवाल आते हैं। सर क्या करें JSW स्टील पर? वेल सर, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, फिलहाल जो मोमेंटम जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1155 के अराउंड, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का यहाँ पे। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे 1165 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है। 1200 से लेके 1230 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का, एक्सिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी।
देखिए कुणाल जी की भी जो राय थी वो पावर ग्रिड पर 280 रुपये के टारगेट के लिए 269 पर दिया हुआ है। उसको भी एक बार देख लीजिए, ये भी एक पोजिशनल कॉल है। कुणाल जी इसमें स्टॉप लॉस क्या रखा था आपने? 264। पावर ग्रिड में यस सर, जो स्टॉप लॉस अगर 264 का है सर। 264 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और 280 का टारगेट, राइट? यस सर, ठीक है। 275 टू 82। अच्छा 282 का है तो 282 लिख हाँ, दीजिए। 275 एंड 282, यस सर। ठीक है। पीसीआर टीम 275 और 282, 275 282, ये दोनों टारगेट रख दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं विशाल शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं सर आरसीएफ में अब एंट्री कर सकते हैं क्या अगले 3 महीने के लिए? वरुण जी। जी। देखिए विवेक जी, रेलवे स्टॉक से, फर्टिलाइजर स्टॉक से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बजट से पहले चलना शुरू करते हैं। इस बार का भी आप देखेंगे तो अभी तक कोई रिवर्सल नहीं मिला है हमें यहाँ पर आरसीएफ में भी। और आप देखेंगे तो डेली के 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा है और एक लोअर हाई का भी कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर ऐड करने की सलाह नहीं है बिल्कुल। आप अगर बजट ही प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। करीबन 125 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ग्रेजुअली नीचे ऐड करना रहेगा। और आप देखेंगे तो आरसीएफ में एक लॉन्ग टर्म बेस यहीं पे है, 120 125 के आसपास है। और यहीं से हमें बजट के आसपास बाउंस देखने को मिलता है। तो अगर आपका वो नजरिया है बजट प्ले करने का अगले 3 महीने का, तो 125 120 के लेवल तक ऐड कर सकते हैं। 115 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वहीं पे अच्छा बेस है। और आने वाले दिनों में करीबन 155 से लेकर 175 आ सकता है। हाल फिलहाल टेक्निकली यहाँ पर कोई बाई नहीं है, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी वीक है। हो सकता है वीकली के 200 SMA 130 के आसपास एक बेस बन जाए। बट जब तक रिवर्सल नहीं देता तब तक टेक्निकली बाई नहीं है। बट हाँ, अगर आपको इवेंट प्ले करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ दर्शक मेरे से कह रहे हैं कि रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि सर आपको मेरे से एलर्जी है कि आप मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हो। अरे रफ़ीक साहब ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका सवाल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सवाल एक ही सवाल को कई बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ लोगों से। अब वो क्या होता है कि कुछ लोगों का सवाल फिर उसमें दब जाता है, मतलब पता नहीं चलता। जैसे हम YouTube के कमेंट सेक्शन पर जाते हैं, क्लिक करते हैं ना, तो एक साथ वो नई लिस्ट आती है, तो फिर नई लिस्ट के हिसाब से ही लेना शुरू कर देते हैं। तो कई बार जो ऊपर की लिस्ट होती है उसमें फंसा हुआ रह जाता है सवाल। लेकिन मैं आपका सवाल ज़रूर लूँगा। आप सवाल भेजिए सर, शिकायत के साथ साथ सवाल भी भेज दीजिए। अगला सवाल हमें मिला है, हमारे तिवारी जी हैं। ये बोल रहे हैं कि सर सेंसेक्स 85,000 की कॉल 18 दिसंबर वाली 827 पर 2 लॉट से होल्ड हूँ, और IDFC और टाटा कंज्यूमर में ऑप्शन होल्ड हैं। तो अभी डाउनसाइड मार्केट पैनिक क्रिएट करती है। उस अच्छा हुआ पिछले 2 दिन मार्केट से दूर था, वरना लॉस बुक हो जाता। ठीक है। वरुण जी पहले ये बताएं, कुणाल जी ये बताएं, 85,000 की कॉल है 18 दिसंबर वाली 827 पर 2 लॉट हैं, इस पे क्या करना है? वेल सर, सेंसेक्स की बात करें, एक अच्छे खासे मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। सेंसेक्स आज देखने जाए ना तो अच्छे खासे लेवल पे है, तकरीबन तकरीबन यू नो 350 पॉइंट ऊपर है। होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 85,000 की कॉल ऐसे भी आईटीएम हो गया है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 85,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एक बार जो व्यू है यहाँ पे, एक बार पोजीशन होल्ड करके चलने का ही है सेंसेक्स से 85,000 के कॉल में। ठीक है। और IDFC फर्स्ट बैंक और टाटा कंज्यूमर पर हमारी बात हो गई है। IDFC फर्स्ट बैंक पर तो हो गई है। टाटा कंज्यूमर किसकी कॉल थी आप दोनों में से? मैं भूल गया, सॉरी। मेरी कॉल मेरी कॉल अच्छा वरुण जी आप बताएं इस पर क्या करना है? टाटा कंज्यूमर पर विवेक जी देखिए, 1175 के आसपास जो इंट्राडे स्टॉप लॉस था वो तो हो चुका था, पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के लिए दिया था। बट अगर हमारे कोई दर्शक थे उन्होंने होल्ड करके रखा था कैश के अंदर, तो यहाँ पर कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखिए स्ट्रक्चर ही काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेस बन चुका है। और करीबन 1100 1120 माफ कीजिए 1120 1140 के आसपास एक अच्छा बेस बना है। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला है, करीबन 1% के आसपास प्लस है। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीद के चल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है छोटा सा 1175 85 के बीच में, अगर वो क्रॉस होता है तो 1240 आपका नया टारगेट बन सकता है। और 1240 के ऊपर नया एक ब्रेकआउट बनेगा, वो ब्रेकआउट आपको करीबन 1400 के टारगेट भी दिला सकता है। बट यहाँ पर आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, और आने जी वाले दिनों में जी। यहाँ पर कंजम्पशन साइड भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपसाइड मिलेगा। तो थोड़ा सा 4 to 6 मंथ्स का व्यू लेके चले तो बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, फटाफट से आज रैपिड राउंड खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सब 4-5 मिनट ही बचे हैं। AGI इंफ्रा, सिद्धेश जी का सवाल है, AGI इंफ्रा का नया व्यू दे दीजिए। कुणाल जी आपकी कोई राय सर?
एजीआई इंफ्रा फिलहाल 278 के अराउंड व्यू डेफिनेटली होल्ड करके चलने का है। लगातार 50 डेज एमए का सपोर्ट लेकर काउंटर ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 298 एंड 298 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप समझिए कि 320 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है 264 के एसएल के साथ। ठीक है, अगला सवाल फटाफट से मिला है इन्फोसिस पर। सर इन्फोसिस पे क्या टारगेट रखें, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या आज? वरुण जी, आप इन्फोसिस पर देखिए शायद विवेक बुलिश जी। भी थे एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी देखिए, इन्फोसिस पर 1475 के स्टॉप लॉस के साथ हमने लॉन्ग टर्म के लिए 1650 का टारगेट दिया था। 1625 ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल अभी भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और ब्रेकआउट है। यहाँ पर होल्ड करके ही चलना चाहिए। हो सकता है 1650 के बाद नया टारगेट 1700 तक भी बन सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों पर राय दे दीजिए फटाफट से कुणाल जी। सबसे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते हैं। फिलहाल 354 के अराउंड है। नो डाउट स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन है तो एक बार होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 420 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में। एंड टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में फिलहाल जो व्यू बन रहा है, फिलहाल टाटा मोटर्स 356 के अराउंड है। यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। यहाँ पे भी आपको 370 और 370 ब्रेक होगा 35 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है, तो टीएमपीवी टीएमसीवी यानी कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल दोनों पर आपकी राय मिल गई है। एक हमारे दर्शक हैं मझगांव डॉक पर सवाल पूछ रहे हैं, मझगांव डॉक की कॉल ले सकते हैं क्या दिसंबर वाली? वरुण जी। विवेक जी, को स्ट्राइक प्राइस उन्होंने मेंशन की हो नहीं सर, शायद। स्ट्राइक प्राइस आप ही बता दो, अगर लेनी है तो आपको ठीक लग जी रहा है तो स्ट्राइक प्राइस आप बता दीजिए। जी। नहीं सर, बिल्कुल मजदॉक में आपका अभी तो कोई बाइंग नहीं बन रहा है, क्योंकि 200 SMA के नीचे चल रहा है और 2580 के नीचे नया एक ब्रेकडाउन हो सकता है, तो और डाउन साइड पॉसिबल है। तो यहाँ पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, केन्स टेक्नोलॉजी कुलदीप जी का सवाल है, सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिख रहा है कुणाल जी? केज टेक्नोलॉजीज की बात करें, एक अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है। एक टाइम पे स्टॉक 7,700 के अराउंड था, फिलहाल स्टॉक 4,600 के अराउंड है। व्यू मेरा तो फिलहाल अवॉइड करके चलने का ही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 3,900 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर 3,900 आता है तो फिर वहां पे एक बार आप एवरेज करके चल सकते हो। एक हमारे दर्शक हैं भूपेंद्र पटेल साहब, इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर लिया हुआ है दिसंबर का 11,789 पर। इस पर सर क्या करें वरुण जी? जी, अगर उनका फ्यूचर अगर बाय है तो 11,450 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। थोड़ा सा आपका और रुकने का आपका रिस्क आप एपेटाइट कर सकते हो, तो 11,350 उसके नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो आपका 10,550 और 10,000 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर है और बिल्कुल यहाँ पर नई पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। अगर है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एक्सिस बैंक में क्या करें सर, एक मंथ का टारगेट बता दीजिए। के क्रे थाला, बड़े अजीब अजीब आईडी बने हुए हैं सर, नाम लिख दिया करें तो आसानी होगी। एक्सिस बैंक कुणाल जी क्या करें इस मंथ के लिए? वेल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। 1,305 का पहला टारगेट 1,305 ब्रेक होगा तो 1,330 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पोजिशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। दीपेश साहब हैं वो बोल रहे हैं 26,000 की कॉल में एंट्री की थी, 90 पॉइंट कैप्चर किए 2 लॉट से, और स्टॉक के मुकाबले निफ्टी ट्रेड करना आसान लगता है। HUL का हाल देख के और निफ्टी सेकंड हाफ में क्या करें? HUL का हाल देख के कोंडल साहब, उसमें कैश में तो एडजस्टमेंट हुई है HUL में, और फ्यूचर में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कहाँ पर मतलब एडजस्टमेंट का कुछ बेनिफिट मिलना है या नहीं मिलना है। कुणाल जी आपको कुछ पता है क्या कि फ्यूचर वालों को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या HUL में? एक्चुअल में सर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई डीमर्जर होता है और जो कंपनी अलग तोड़ती है तो एक्चुअली एज पर द स्पेशल केस यहाँ पे आपका जो M2M है उस प्राइस से कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने कल अगर फ्यूचर शॉर्ट किया है, ठीक है, और डीमर्ज है तो डीमर्ज में बटरफ्लाई प्राइस आपका उस डीमर्ज के रेशियो से आपका कम हो जाएगा। सो लोगों को क्या लगता है कि भाई ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। M2M भी अकॉर्डिंगली आपका एडजस्ट हो जाता है। जो डीमर्ज का रेशियो है जो दूसरी कंपनी को मिला है वो वहां से ऑटोमेटिकली कट जाता है, और जो M2M है अकॉर्डिंगली उतने ही परसेंटेज से आपका एडजस्ट हो जाता है। तो किसी को लग रहा है कि भाई यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, तो वो 10,000 का प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअली 2,000 का ही प्रॉफिट है। 8,000 जो है वो दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, अगर आप एफ ट्रेडर हो तो। इवन दिस गोज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल। ठीक है। रमेश जी हमारे साथ अब प्राइम मेंबर के मेंबर बन गए हैं। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जैन टेक्नोलॉजीज का टारगेट बता दीजिए एक मंथ के लिए। तपस डेस आप पूछ रहे हैं वरुण जी। जेनटेक आप देखेंगे विवेक जी तो एक डाउन ट्रेंड में है और करीबन 1150 से लेकर 1250 के आसपास का एक बेस बना है। यहाँ से अगर 1450 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो हमें हायर हाई की कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर 1550 के टारगेट बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और अगर 1450 के ऊपर क्लोज आता है तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। अब एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस बना स्टॉप लॉस लेके चलना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है जेंटलमैन, अब आज समय सीमा है क्योंकि बिल्कुल 12:30 बजे मुझे वाइंडिंग अप करना है। तो वरुण जी, कुणाल जी आप फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए। कुणाल जी आप पहले बता दीजिए। वेल सर, जो भी स्टॉक की हमने बात की, जो भी स्टॉक में हमने आज व्यू दिया, रिकमेंडेशन दिया, उसमें पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन इस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है वरुण जी आपकी साइड से। जी सर, आज जो भी स्टॉक्स की चर्चा की मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करिए। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखिए। नमस्कार। ठीक है वरुण जी, कुणाल जी हैप्पी वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार।